महाराजा जंग बहादुर अपने राज पर लोहे की रोड की तरह राज करते थे। उनके पास बहुत शक्ति थी और उससे भी ज्यादा अभिमान। शिकार करना उनका जुनून था, प्रकृति पर अपने प्रभुत्व का प्रदर्शन। जंगल के राजा से एक प्राणी बाघ उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थे। उनकी छलवादी स्वभाव और कठिन शक्ति ने उनकी जीतने की इच्छा को और बढ़ा दिया। जंग बहादुर का मानना था कि बाघ को मारना उनकी ताकत और हौसले का असली परीक्षण है। वह शिकार के रोमांच के लिए तरसते थे, एक खतरनाक शिकारी का सामना करने के जोश के लिए। उन्हें क्या पता था कि ये जुनून उनकी बर्बादी का कारण बनेगा, अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के विनाशकारी स्वभाव का प्रमाण। वो दिन आ ही गया जब जंग बहादुर का सामना अपने पहले बाघ से हुआ। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहे थे तो जंगल की हवा में बेसब्री छा गई थी। गूंजती दहाड़ के साथ बाघ ने हमला कर दिया। जंग बहादुर अपनी जगह पर डटे रहे, उनका भल्ला अपना निशाना पा गया। बाघ मर गया, उसकी धारीदार शान हार के खून से सनी हुई थी। जंग बहादुर में गर्व की लहर दौड़ गई। उसने अपनी ताकत साबित कर दी थी, जानवर को हार दिया था। फिर भी जैसे ही शिकार का रोमांच कम हुआ, उनके हृदय में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई। जीत खोखली लगी, विजय क्षण भंगुर। तभी उनके मन में एक खतरनाक विचार ने जन्म लिया। उन्हें खुद को बार बार साबित करने की जरूरत थी। अभिमान और असंतुष्टि के नशे में चूर जंग बहादुर ने एक लापरवाह कसम खाई। वह 100 बाघों को मार देंगे, जिससे जानवरों के राज पर अपना दबदबा साबित होगा। उनका मानना था कि यह खोज उन्हें अंतिम शासक के रूप में, उनकी विरासत के रूप में स्थापित करेगी। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी जानवर के आगे नहीं झुकता। उनकी कसम की बात पूरे राज्य और उसके बाहर तक फैल गई। कुछ ने उनके साहस की प्रशंसा की तो कुछ ने उनके बढ़ते पागलपन की चर्चा की। आलोचना से बेपरवाह जंग बहादुर अपने लक्ष्य पर अड़े रहे। वह शिकार के लिए जीते थे, यह पीछा उनके हर विचार को निगल गया। साल गुजारते गए और जंग बहादुर का शिकार जारी रहा। एक के बाद एक बाघ गिरते गए। उनकी भव्य दहाड़ उनके भाले ने शांत कर दी। हालांकि जैसे जैसे उनकी गिनती बढ़ती गई, एक परेशान करने वाला सच सामने आया। कभी बहुतायत में पाए जाने वाले बाघ अब दुर्लभ होते जा रहे थे। जंगल जो कभी जीवन से भरपूर थे, खामोश हो गए। उनकी दहाड़ के अभाव में सन्नाटा छा गया। जंग बहादुर का शिकार लंबा होता गया, उनकी जीत कम होती गई और उनमें दूरियां आती गईं। पीछा करने के रोमांच की जगह एक चुभती हुई बेचैनी ने ले ली। एक समय का आत्मविश्वासी राजा अब एक हताश आदमी था, अपनी शपथ को पूरा करने की अतृप्त भूख से प्रेरित। उसका जुनून उसे परिणामों के लिए अंधा बना चुका था। प्रकृति के उस नाजुक संतुलन को वह नष्ट कर रहा था। जंग बहादुर तक एक अकेले बाघ की खबर पहुंची, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह अपने क्षेत्र में अपनी तरह का आखिरी बाघ है, अपनी तलाश को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित। वह जंगल के बीचों बीच गहराई में चला गया। दिन रातों में बदल गए क्योंकि वह अपने शिकार का पीछा कर रहा था। उसका दृढ़ संकल्प हर गुजरते घंटे के साथ मजबूत होता गया। अंत में वह उसे मिल ही गया, एक शानदार बाघ। उसकी आंखें प्राचीन ज्ञान से जल रही थीं। जैसे ही जंग बहादुर ने मारने के लिए छलांग लगाई, बाघ ने एक बुरी तरह घिरे हुए जानवर की क्रूरता के साथ मुकाबला किया। राजा अपने जुनून से कमजोर हो गया, खुद को नुकसान में पाया। उसका भाला अपने निशाने से चूक गया और बाघ के पंजे उसके मांस में समा गए। घायल और पराजित, जंग बहादुर उसी प्राणी की दया पर निर्भर था जिसे उसने नष्ट करने की मांग की थी। बाघ उसके ऊपर खड़ा था, उसकी गर्म सांसें उसके चेहरे पर थीं। उस पल में जैसे ही मौत करीब आ गई,
जंग बहादुर को आखिरकार अपने तरीकों की मूर्खता समझ में आ गई। उसने क्रूरता को ताकत, जुनून को साहस समझ लिया था। बाघ उसकी आंखें दर्द और उदासी के अजीब मिश्रण को दर्शाती हुई मुड़ी और जंगल में गायब हो गई। जंग बहादुर अपने दर्द और पछतावे के साथ अकेला रह गया। उसने अपनी आखिरी सांस ली। जो राजा प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाहता था, वह अंततः उसके द्वारा ही नष्ट कर दिया गया। यह एक कठोर अनुस्मारक था कि गर्व हमेशा पतन से पहले आता है। उसकी विरासत भव्यता की नहीं, बल्कि अनियंत्रित महत्वाकांक्षा की विनाशकारी शक्ति की एक सावधान कहानी थी।